हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है, आंकड़े होते क्या हैं। तो जैसे हम कुछ सूचनाएं एकत्रित करते हैं संख्याओं में, तो वे ही क्या होते हैं, डेटा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चों के नंबर को एकत्रित किया है, डेटा एकत्रित किया है। तो इसमें नंबर लिख लेंगे, इसकी सारणी के रूप में इसको कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले नंबर लिख लेंगे, मिलान चिन्ह लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। ठीक है। तो जैसे चार कितने बार आया है, एक बार ही आया है, टैली चिन्ह में 1 का निशान लगा देंगे और बारंबारता में 1 लिख देंगे। और 5 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 7 2 बार आया है। 8 2 बार आया है। 9 1 बार आया है। तो इस टाइप से इसकी सारणी तैयार कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो जैसे कोई डेटा दिया हुआ है तो उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों को आपस में घटाकर परिसर निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 7 5 6 3 दिया हुआ है, तो परिसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 7 है और सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5। सेकंड है माध्य, मीन। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य में हम सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, है ना। तो इसमें देख लीजिए कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। 4 2 3 1 दिया हुआ है, तो माध्य इक्वल, इसको प्लस कर देंगे। 4 3 2 प्लस 1 सबको प्लस कर दिया, अपॉन कितना है ये नंबर, 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो अपॉन 4 लिख देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 10/4, जो कि 2 से कट जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2 आ गया आंसर। अब माध्यक क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो हमें पता है मीडियन मतलब बीच वाली संख्या होती है। तो जैसे जब हमारे पास डेटा विषम संख्या में दी हो, जैसे हमारे पास 5 है, तब तो आप आसानी से बोल देंगे कि 3 वाली संख्या माध्यक है। लेकिन जब इवन नंबर में डेटा हो तब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है माध्यक के लिए। जैसे n = 8 है मान लीजिए, तो माध्यक कैसे निकालेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसमें 8 नंबर है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर जब दिया हुआ है हमारे पास, तो 8 नंबर में इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो n वां पद, n/2वां पद, तो n क्या है, 8 है, तो 8/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4वां पद प्लस n/2 + 1, यानी यहाँ पे n/2 4वां और प्लस 1 5वां पद हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 7, अब देखिए 4वां पद में कौन सी संख्या है, 7 है। ठीक है, प्लस और 5वां पद में कौन सा है, 8 है, तो 7 + 8/2 = 15/2 = 7.5 आ जाएगा। अब बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। जैसे कोई डेटा दी हुई, उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 7 7 3 4 5 7 6 7। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 7 बहुत ज़्यादा बार आई है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन आया है, 7 आया है। ठीक है, अब हम दंड आलेख के बारे में पढ़ते हैं। दंड आलेख मतलब बार ग्राफ होता क्या है। तो इस टाइप का जो आपने कहीं पिक्चर देखा होगा, तो इसे ही दंड आलेख कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि दंड आलेख बनाते कैसे हैं हम, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए ये मार्क्स दिए हैं एक बच्चे का मार्क्स दिया, जैसे हिंदी में 6 है, मैथ्स में 7 है, साइंस में 8 है, एसएसटी में 5 है, इंग्लिश में 9 है। तो दंड आलेख भी 2 प्रकार के होते हैं, एकल और दोहरा दंड आलेख। तो एकल वाला सबसे पहले देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, और वाई एक्सिस में नंबर लिख देते हैं। अब हिंदी में देखिए कितना आया है, हिंदी में 6 आया है, तो यहाँ 6 से दंड आलेख बना देंगे। मैथ्स में 7 आया है, साइंस में 8 आया है,
और इंग्लिश में 9 आया है, SST में 5 आया है। तो इस टाइप से दंड आलेख बना देंगे। अब अगर हमें दोहरा दंड आलेख बनाना है तो इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये इसको फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के मार्क्स मान लेते हैं और सेमेस्टर सेकंड का ऊपर मार्क्स मान लेते हैं। तो इसमें अब ऐसे करेंगे, जैसे ये फर्स्ट वाला बार ग्राफ पहले खींच लेंगे, फिर दूसरा वाला जैसे 8 है, हिंदी में 8 है, तो इसी से लगा के इसको एक और लाइन खींचते हुए बना देंगे। तो ये सेकंड वाला दोहरा दंड आलेख बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग मन लगाकर खूब पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।